Forms. Now what are forms? Well, you all have seen a form, right? A piece of paper where you fill in your details and then submit it, isn't it? And today you see these forms in digital form also, right? For example, अगर आप किसी भी एक वेबसाइट में रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल योर नेम और आपके ईमेल आईडीज, योर पासवर्ड, योर एज. तो ये आप डिजिटली अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कराने के लिए जिस इंटरफेस पे अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं वो आपका फॉर्म है. सो लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन. फॉर्म इज अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन टेबल्स. यानी कि फॉर्म एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है. यूजर फ्रेंडली मतलब यूजर कौन है? यूजर हम हैं. हम फॉर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है. इंटरफेस यानी कि एक ऐसी विंडो जिसकी मदद से आप टेबल्स के अंदर अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं. ऑलराइट, अब इसका बेनिफिट क्या है? इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर्स एज डेटा इज एंटर्ड कन्वीनियंटली इन फॉर्मेटेड मैनर. एक्चुअली जब आप फॉर्म्स यूज करते हैं किसी एक रिकॉर्ड की, मान लीजिए एंट्री आपको करनी है या अपडेशन आपको करना है, कहीं पे कुछ चेंजेस करने हैं, तो उस केस में आपके मिस्टेक्स के चांसेस को फॉर्म्स बहुत रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है. बहुत ही कम चांसेस होते हैं आपके एरर कमिट करने के, मिस्टेक कमिट करने के. ऑलराइट, नाउ how can I create a form? Let's consider an example. Suppose I have a database with the table students in it. ठीक है, ये मेरा लेफ्ट साइड पे मेरे को नेविगेशन पेन नजर आ रहा है. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स, ठीक है. अगर मैं इस पे डबल क्लिक करके इस टेबल को ओपन करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम है रोल नंबर, दूसरा कॉलम है एफ नेम, सो आई एम गेसिंग दिस इज फर्स्ट नेम, तीसरा कॉलम है मार्क्स और लास्ट कॉलम है क्लास, ठीक है. अभी अगर आप देखें तो इस टेबल के अंदर आपको एक भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है. ब्लैंक टेबल है, सिर्फ स्ट्रक्चर बना हुआ है. नाउ आई हैव टू एंटर द रिकॉर्ड्स इन दिस टेबल, बट आई हैव टू डू सो बाय द हेल्प ऑफ फॉर्म. तो मुझे इस टेबल के लिए एक फॉर्म डिजाइन करना है. सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई विल फॉलो? सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे अपने टेबल को सेलेक्ट कीजिए जिसके लिए आपको फॉर्म बनाना है. देखिए अभी ये डीसेलेक्टेड है. अगर आप बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो आप क्लिक कर लीजिए उस पे, ये ऑरेंज कलर से हाईलाइट हो जाएगा. सो योर टेबल इज सेलेक्टेड. देन देयर इज अ टैब एट द टॉप, क्रिएट टैब. विद इन दिस टैब देयर इज अ बटन फॉर्म. तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है. जैसे ही आप फॉर्म पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स नाम का एक फॉर्म आपकी स्क्रीन पर इस तरह से जनरेट होके आ जाता है. ऑलराइट, इसका नाम स्टूडेंट्स क्यों है? क्योंकि टेबल जिसके लिए आपने फॉर्म क्रिएट करा है उसका नेम भी स्टूडेंट था. सो बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ द फॉर्म इज सेम एज दैट ऑफ द टेबल जिसके लिए आपने उसे क्रिएट किया है. नाउ इफ यू लुक केयरफुली, all your columns of this table, roll number, F name, marks and class, ये देखिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मिल रहे हैं. एंड हर फील्ड नेम के आगे यू आर प्रोवाइडेड विद अ टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आपको अपने डेटा की एंट्री करनी होती है. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ बेसिक फॉर्म. अब इस फॉर्म को ऑफ कोर्स आप फॉर्मेट कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर्म्स के कितने व्यूज होते हैं. सो इन द होम टैब द फर्स्ट बटन इज व्यू एंड यू कैन सी दैट देयर आर 3 व्यूज ऑफ अ फॉर्म. सबसे पहला फॉर्म व्यू, देन लेआउट व्यू एंड देन डिजाइन व्यू. ऑलराइट, हर व्यू का अपना एक पर्पस होता है. अभी जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म आपका ओपन होता है वो लेआउट व्यू में ओपन होता है, ठीक है. फॉर्म व्यू में आप रिकॉर्ड्स की एंट्री करते हैं.
सो सपोज अब मैंने आपको जो एक एडवांटेज फॉर्म का बताया था वो ये बताया था कि आप कन्वीनियंटली इसके थ्रू डेटा एंटर कर सकते हैं। तो कन्वीनियंटली डेटा एंटर कैसे होता है? देखिए, रोल नंबर तो आपको इजीली समझ में आ रहा है, मगर एफ नेम क्या है, इसमें यूजर कंफ्यूज हो सकता है, राइट? यहाँ पर टेबल में एंट्री करते वक्त हो सकता है उसको समझ में ना आए कि एफ नेम एग्जैक्टली पूछा क्या है, फादर्स नेम पूछा है या फर्स्ट नेम पूछा है, कंफ्यूजन्स हो सकती हैं, राइट? तो फॉर्म्स में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने इस फील्ड को चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे सीधा मैं टाइप करना शुरू कर दूंगी, ठीक है? आपको बस वहां पे स्पेस पे क्लिक करना है फील्ड के नाम पे और अपनी टाइपिंग शुरू करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम, ऑलराइट? और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज हो जाए तो यहाँ से ड्रैग भी कर दीजिए इसे। देखिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए आप भले ही एक को बढ़ा रहे हैं, सारे ही बढ़ेंगे, ठीक है? वरना वो आगे पीछे जो है उसका लुक अच्छा नहीं आएगा आपके फॉर्म का। तो ये एक बेनिफिट है। देखिए, आपकी टेबल में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो एफ नेम ही है, लेकिन फॉर्म आपको एक ये भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपनी फील्ड को और फील्ड नेम को ज्यादा डिस्क्रिप्टिव रख सकते हैं। तो ये एक यूज था आपके लेआउट व्यू का। अब हम यहाँ से फॉर्म व्यू में जाएंगे और अपने रिकॉर्ड्स की एंट्री शुरू करेंगे। तो मैंने एक रोल नंबर डाला, रोल नंबर 1, फर्स्ट नेम आपने कुछ भी डाल दिया, फॉर एग्जांपल अमन। देन आपने मार्क्स की एंट्री करी 80 और आपने क्लास एंटर कर दी 8th, ठीक है? अब आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, तो उसके लिए आप कैसे जाएंगे? आप यहाँ नीचे अगर मूव करें अपने कर्सर को तो आपको यहाँ पर नेविगेशन बार मिलेगा। ये हमने सबसे फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, फर्स्ट वीडियो में। सो अभी आपको दिख रहा है रिकॉर्ड 1 of 1 पे आप हैं। अब आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, राइट? तो आप यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए बटन पे। तो आपका देखिए ऊपर से फॉर्म ब्लैंक हो गया फिर से। अब आप नेक्स्ट रोल नंबर की एंट्री कीजिए, रोल नंबर 2, देन एंटर द फर्स्ट नेम, सपोज निखिल, देन द मार्क्स 75 and class 8th, ऑलराइट? अब आपका सपोज फॉर्म का काम कंप्लीट हो गया यहीं पे। तो अब आप इस फॉर्म को सेव कर दीजिए, यहाँ से सेव बटन पे क्लिक कीजिए। आपसे नाम भी पूछा जाएगा अगर आप इनकेस फॉर्म का नाम चेंज करना चाहते हैं तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स फॉर्म, ऑलराइट? ओके, तो देखिए लेफ्ट साइड पे अब ये सेव होके भी आ गया। और अगर आप देखें तो आइकन्स में भी फर्क है, टेबल का आइकन इस तरह का है, फॉर्म का आइकन इस तरह का है, ठीक है? अगर आपको फॉर्म को क्लोज करना है, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट टैब में फिर राइट क्लिक कीजिए और इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ऑलराइट? वेरी वेल, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स बाय अप्लाइंग 1 or more कंडीशन। क्वेरी के हेल्प से आप एक कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन से आपके रिकॉर्ड्स फिल्टर होके आपकी टेबल में आपको विजिबल होते हैं, ऑलराइट? नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ क्वेरी, देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। द फर्स्ट स्टेप इज selecting the table for a query. The second step is adding the fields and criteria to a query. And the last step is saving the query and executing it. Executing मतलब run करना, alright? Now let's discuss all these 3 steps in detail. So the first step is selecting the table for a query. सबसे पहले हमें जिस भी टेबल पे क्वेरी अप्लाई करनी है हम उस टेबल को सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। सो लेट्स सी द स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज आई हैव क्रिएटेड अ स्टूडेंट्स टेबल इन अ डेटाबेस, ऑलराइट? और अब इस टेबल पर मुझे क्वेरी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्रिएट टैब में जाएंगे एंड अंडर द क्रिएट टैब देयर इज एन ऑप्शन of query design, alright? So I will click on this option, and as soon as I click on this option I get a show table dialog box. This show table dialog box has the tables of my database.
तो क्योंकि मेरे डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट्स टेबल ही थी, इसमें वही शो हो रही है। तो आपने क्लिक करा, टेबल सेलेक्ट हो गई है। नाउ यू विल क्लिक ऑन दी एड बटन एंड एज सुन एज यू क्लिक ऑन दी एड बटन, आपने देखा होगा बैकग्राउंड में मेरी स्टूडेंट्स टेबल ऐड हो गई है। ऑलराइट, इसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए। तो अब एक क्वेरी टैब में आपकी टेबल आ गई है, स्टूडेंट्स टेबल जो आपने इंसर्ट करी है। आप इसे ड्रैग करके थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ इस तरह से एक ग्रिड आ रहा है। ऑलराइट, तो आपकी क्वेरी जो होती है, क्वेरी विंडो, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द टॉप पार्ट डिस्प्लेज द inserted table, the selected table, and the bottom part includes the design grid. Now let us understand this design grid in detail. So this design grid includes multiple rows, ठीक है? उन rows का अपना एक function है. The first row is field. It displays the selected field names from the table. So this is your field row. अब यहां पर आप देखिए एक ड्रॉप डाउन एरो है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी टेबल के सारे कॉलम्स आपको यहां पे विजिबल होंगे। तो आप जिस भी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम पिकिंग रोल नंबर। तो आप देखिए फील्ड रो में आपने क्या मेंशन किया, यू हैव सेलेक्टेड द कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। ऑलराइट, उसी के नीचे टेबल रो है जिसमें स्टूडेंट्स लिखा आया और ये ऑटोमेटिकली आया है, ये मैंने टाइप नहीं किया है। तो टेबल रो में आपने जो भी कॉलम सेलेक्ट किया है वो कॉलम किस टेबल का है उस टेबल का नाम मेंशन हो जाता है। ऑलराइट, सो टेबल, इट इज द नेम ऑफ द टेबल हुज फील्ड इज सेलेक्टेड। टेबल के बाद द नेक्स्ट रो इज शो एंड इट हेल्प्स अस टू शो और हाइड अ फील्ड इन द आउटपुट। तो आप देखिए जब मैंने रोल नंबर फील्ड सेलेक्ट करी थी तो शो रो के अंदर जो मेरा चेक बॉक्स था वो ऑलरेडी सेलेक्टेड था। दिस मीन्स कि जब मैं अपनी क्वेरी को डिजाइन करके आउटपुट देखूंगी तो उस टेबल में रोल नंबर कॉलम नजर आएगा। अगर आपको रोल नंबर कॉलम नहीं देखना है तो आप इस चेक बॉक्स को डीसेलेक्ट कर दीजिए। ऑलराइट, द नेक्स्ट रो इज सॉर्ट। सॉर्ट हेल्प्स अस इन अरेंजिंग द डेटा, और ये तो आपने MS एक्सेल में भी यूज किया है। सॉर्टिंग का मतलब होता है अपने डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करना। इट कुड बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो देखिए यहां शो रो के ऊपर ही सॉर्ट रो है। अगर मैं इस रो में क्लिक करती हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। बट दिस प्रॉपर्टी इज ऑप्शनल। जरूरी नहीं है कि आप अपने डेटा को अरेंज करें, तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो यू कैन यूज नॉट सॉर्टेड ऑल्सो। आई विल लीव इट ब्लैंक फॉर नाउ। देन द नेक्स्ट रो इज क्राइटेरिया। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रो, क्योंकि इसी की हेल्प से आप क्वेरी में कंडीशन लिखने वाले हैं। सो इट कंटेन्स द कंडीशन ऑन विच द रिकॉर्ड्स विल बी फिल्टर्ड। ठीक है, एंड लास्ट रो इज और। It helps us to set multiple criteria. अब क्राइटेरिया और रो आपको आगे एग्जाम्पल से इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट बेसिकली इन दोनों रोज में ही हम कंडीशंस लिखते हैं। कभी एक कंडीशन होती है, कभी एक से ज्यादा। तो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तब आप और रो का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप 2. द स्टेप 2 इज एडिंग द फील्ड्स एंड क्राइटेरिया टू अ क्वेरी। आप अपने डिजाइन ग्रिड में फील्ड्स एंड कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे। अब सपोज हमें एक क्वेरी डिजाइन करनी है जिसकी हेल्प से हम अपनी टेबल में से सिर्फ वो रिकॉर्ड्स को देखें जहां पर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 60 हैं। ऑलराइट, मार्क्स इन इंग्लिश जहां पे भी अबव 60 हैं, मुझे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स देखने हैं। सो फॉर दैट हम अपने क्वेरी टैब में गए, हमने टेबल ऑलरेडी चूज कर ली है। अब हम फील्ड सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट फील्ड, आई वॉन्ट टू सी द रोल नंबर। तो फर्स्ट फील्ड में सपोज मैंने पिक किया रोल नंबर कि मुझे रोल नंबर चाहिए। सो रोल नंबर चूज किए
टेबल और शो। देन सेकेंड फील्ड में मैंने कहा आई वॉन्ट टू सी द फर्स्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो, और फिर मैंने कहा आई वॉन्ट टू सी द मार्क्स। ठीक है, अब मेरी कंडीशन जो है वो मार्क्स इन इंग्लिश पर अप्लाई की जाएगी। तो हम गए क्राइटेरिया रो में और मार्क्स इन इंग्लिश के अंदर हमने यहां पे कंडीशन लगानी है ग्रेटर देन 60। नाउ कंडीशंस आर ऑलवेज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। ऑलराइट, तो यहां पर मैं रिलेशनल ऑपरेटर यूज करूंगी ग्रेटर देन। तो मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया एंड आई विल राइट 60। ऑलराइट, so this is how you add fields and you apply a condition. So what are the steps that we followed? In the design grid, we choose the required fields and then we type the condition under the field in the criteria row. Now comes the step 3. Step 3 में हम अपनी query को सेव करते हैं और फिर उसे रन करके आउटपुट देखते हैं। So what are the steps of saving the query? तो कंडीशन स्पेसिफाई करने के बाद यहां क्वेरी टैब में राइट क्लिक कीजिए और यहां पर आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। सेव एज डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप अपनी क्वेरी का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे अभी क्वेरी 1 बाय डिफॉल्ट लिखा है, मैंने सपोज इसे करा क्वेरी स्टूडेंट्स। ऑलराइट, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। तो अब देखिए टैब में भी नेम चेंज हो गया है और यहां लेफ्ट साइड में नेविगेशन पेन में भी। आप अपनी क्वेरी को एक और मेथड से भी सेव कर सकते हैं कि आप अपनी क्वेरी को राइट क्लिक करके क्लोज कीजिए। तो जब आप क्लोज करते हैं तब भी आपको प्रॉम्प्ट किया जाता है कि आप अपनी क्वेरी को सेव कीजिए। ऑलराइट, सो यू कैन यूज द आइदर मेथड्स। सो क्लिक ऑन the close button of the query window, the save as dialog box appears, and then you have to type the name of the query and click on the OK button. So this is how you save the query. Now comes the execution part कि आपने query save तो कर ली है, मगर अब आप output कैसे देखेंगे? So what are the steps of executing that query? So after saving the query, हमें navigation pane से उस क्वेरी पे डबल क्लिक करना होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट जनरेट हो जाता है। सो आई विल डबल क्लिक ऑन द क्वेरी स्टूडेंट्स एंड सी दिस इज द आउटपुट। अब यहां अगर आप देखें तो मार्क्स इन इंग्लिश वाले कॉलम में सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं, तो मुझे उनका रोल नंबर और फर्स्ट नेम विजिबल हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? मुझे उनकी क्लास क्यों नहीं विजिबल हुई? क्योंकि मैंने अपनी क्वेरी की डिजाइनिंग में, अगर मैं राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू देखूं तो मैंने यहाँ पे फील्ड में सिर्फ रोल नंबर और फर्स्ट नेम ही यूज किया था। इनफैक्ट अगर मैं यहां से रोल नंबर में शो रो के अंदर इसे अनचेक कर दूं और फिर अपनी क्वेरी को डबल क्लिक करके रन करूं, तो अब आप देखिए कि आपके पास सिर्फ फर्स्ट नेम और मार्क्स आए हैं, बिकॉज आपने अपनी क्वेरी के डिजाइनिंग से रोल नंबर को हाइड किया हुआ है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सेलेक्ट द रोल नंबर फील्ड अगेन कि मुझे ये शो करना है। सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल, देन inside the create tab choose the report button and the report will appear in the layout view. अब बेसिक रिपोर्ट तो आपने बना ली, बट जस्ट लाइक फॉर्म यू कैन कस्टमाइज द रिपोर्ट ऑल्सो। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर कोई कॉलम रिपोर्ट में से हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी चेंजेस, आपको लोगो लगाना है, थीम लगानी है उसमें, तो ये सब आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ऑलराइट, सो व्हेन इट कम्स टू कस्टमाइजिंग अ रिपोर्ट, the first thing that you can do is you can change the main report heading. Let's see how. तो आपकी रिपोर्ट की अभी जो हेडिंग है वो ये है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इसको चेंज करना है अपने हिसाब से तो आप इस पे क्लिक कीजिए और सिंपली अपना जो भी आपको हेडिंग रखनी है, मेन हेडिंग, आप उसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट इट टू बी नेम्ड एज स्टूडेंट्स रिपोर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके टाइप करना शुरू करूंगी। स्टूडेंट्स रिपोर्ट। ऑलराइट, तो इस तरह से आप अपने
रिपोर्ट का मेन हेडिंग चेंज कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन चेंज द फील्ड हेडिंग्स। अब फील्ड हेडिंग जैसे आपको सपोज यहाँ पे एफ नेम की जगह फर्स्ट नेम करना है, तो अगेन क्लिक कीजिए फील्ड पे और इसे यहाँ से रिमूव करके फर्स्ट नेम कर दीजिए। ऑलराइट, द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज अप्लाई थीम्स। So for applying themes to your report, simply go to the Format tab. Then inside the Format tab, there is an option here at the end, Auto Format. ठीक है, यहाँ पे आपको सारे लेआउट्स मिलेंगे। आप इस मोर एरो पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे बहुत सारी आपको थीम्स अवेलेबल हैं। तो इन थीम्स में से आप कोई सी भी थीम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली चूज करी। ठीक है, तो इस तरह से मेरी रिपोर्ट पे थीम अप्लाई हो गई।